बिहार के सहरसा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सवर्णों को आरक्षण देने वाले बिल की लोकसभा में पास होने की खुशी जताई। करनी सेना ने इस बिल को लाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया, जिसके लिए करनी सेना के कई कार्यकर्ता जुटे और नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी की। उत्तर प्रदेश में भी सवर्ण आरक्षण बिल की लोकसभा में पास होने की खुशी में लोग सड़क पर उतरे और जमकर आतिशबाजी की। बिल के पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर खुशी मनाई। ये जो सवर्ण को 10% आरक्षण दिया गया है मोदी जी की तरफ से, सबसे पहले उनके लिए धन्यवाद है। और उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हम लोग उसका खुशी का इजहार कर रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जो इसी तरह सबके साथ सबके विकास को सोचते हुए सवर्ण को भी साथ लेके ही चलें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने सामान्य वर्ग के लिए कुछ सोचा, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है। हम उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने सामान्य वर्ग के लिए कुछ सोचा है। सरकार की एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल का असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और मुंबई में देखा जा रहा है। केरल में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं मुंबई में भी श्रमिक संगठनों की हड़ताल से आम लोगों को बिजली, पानी और परिवहन की समस्या से जूझना पड़ा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन बताया है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी चालू है और ऐसे में जो बेस्ट की बसें हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई हैं। आंकड़े को मुताबिक बहुत हल्की सी बसें बाहर निकली हैं। मैं इस वक्त वडाला बस डिपो पर हूँ। आप देखें यहाँ पे तमाम जो बसें हैं बेस्ट की वो खड़ी हुई हैं बड़ी संख्या में। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 4 बसें यहाँ से निकली हैं और 4 जो बसें हैं वो वडाला स्टेशन से एंड ऑफ हिल तक चलाई जा रही हैं, क्योंकि वडाला स्टेशन पर जो ट्रेनों से भीड़ उतरती है वो उनके लिए सुविधा हो सके बेस्ट बसों की, इसलिए यहाँ से 4 बसें निकाली गई हैं और वो वडाला स्टेशन से एंड ऑफ हिल के बीच जो है वो चलाई जा रही हैं। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा मिल पाया है उसके मुताबिक सिर्फ पूरे मुंबई में 9 बसें ही निकाली जा पाई हैं, क्योंकि शिवसेना समर्थित कामगार यूनियन जो है उसने तो हड़ताल से हटने का फैसला कर लिया था कल, लेकिन जो कृषि यूनियन समिति है शशांक राव वाली वो भी अभी हड़ताल पर है और उसके सदस्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए एहतियातन जो है कोई तोड़फोड़ ना हो बसों में, इसके लिए पुलिस के बंदोबस्त भी किया गया है। शिवसेना समर्थित बेस्ट कामगार यूनियन के कल हड़ताल से हटने के बाद भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है और कोई भी बेस्ट की बस अभी तक बाहर नहीं निकली है। 2 यूनियन थी इस हड़ताल में शामिल, उसमें से एक वापस हट गई है, लेकिन दूसरी जो यूनियन है वो भी अभी हड़ताल पर है और यही वजह है कि देखिए अंधेरी का ये जो ईस्ट का बस डिपो है पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। एक भी बस सुबह से नहीं निकली है। संभावना ऐसी जताई जा रही थी कि बेस्ट कामगार जो सेना है उसके जो है हड़ताल से वापस हटने के बाद इस थोड़ी सी बसें चलेंगी, लगभग 500 बसों के आसपास जो बाहर निकलेंगी, लेकिन अभी तक एक भी बस जो है दिखाई नहीं दे रहा, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर जो है अंधेरी ईस्ट के बाहर जो है लोग यहाँ पर साधन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी जारी है। लाहौल घाटी में पिछले 5 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। इस इलाके में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि गाड़ियों के पहिए थम गए, गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई। वहीं धूप निकलने के बाद इलाके के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन रात में लोगों को राहत नहीं मिली और भारी ठंड का सामना करना पड़ा। लाहौल घाटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बर्फ कई फीट तक जम गई, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आईं। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी के बाद मौसम बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। केदारपुरी में 4 फीट बर्फ जमने की वजह से पारा 0 से -5 डिग्री नीचे पहुंच गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में पीने का पानी तक जम गया था। वहीं हल्की धूप निकलने से केदारपुरी में जनजीवन सामान्य हो रहा है। तो ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हालांकि कपाट बंद रहते हैं, लेकिन लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही थी, जिससे दिक्कतें आ रही थी। अब थोड़ी धूप खिली है, ऐसे में जमी हुई बर्फ भी पिघल रही है।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, लेकिन धर्मशाला को पर्यटकों की पहली पसंद बनाने के दावों की पोल खुल गई है। सीजन की पहली ही बर्फबारी में ट्रैफिक प्लान फेल हो गया, जिसे दुरुस्त करने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, लेकिन एक तरफ सैलानी तो इससे खुश हैं, लेकिन आम लोग परेशानी में हैं। कई फीट तक बर्फ जम गई है और ऐसे में प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई है। लोग बेहद परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी 2 दिनों की बर्फबारी के बाद धूप खिली, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो गया। चारों तरफ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर ने नजारे को खूबसूरत बना दिया। वहां सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। चंबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये नजारा है। लोग जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ पर धूप खिली, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान गिरा है, सर्दी बढ़ गई है। कुल्लू के मलाना गांव में हुई भारी बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों में खुशी है, वहीं बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कुल्लू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। सैलानी बेहद खुश हैं, क्योंकि इस मौसम का लंबे समय से इंतजार करते हैं। सैलानी यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम लोग परेशान हैं, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो बिजली गुल हो जाती है, साथ साथ और भी ज़रूरी चीज़ों की किल्लत लोगों को देखने को मिलती है। पोलैंड में सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से 18 गाड़ियां और ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया कि यह हादसा सड़क पर जमी बर्फ की वजह से हुआ। फिसलन के साथ विजिबिलिटी भी कम थी, जिससे कई गाड़ियां और ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया, जिससे वहां जाम भी लग गया। हादसे की चपेट में आई गाड़ियों को वहां से हटाने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई। वहीं घायलों की हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। इंसान के साथ साथ पशुओं को भी भारी मुश्किल हो रही है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पालतू हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए खास ख्याल रखा जा रहा है। सर्दी के मौसम में हाथियों के नहाने में कटौती कर दी गई है। वहीं सर्दी से बचाने के लिए उन्हें खास तरीके का खाना भी दिया जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भीषण बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी में शीतलहर की वजह से सर्दी बढ़ी है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली में ठंड की वजह से कोहरा भी बढ़ा है और हवा का स्तर बेहद खराब है। दिल्ली आने वाली 9 ट्रेनें कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से लेट हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लोधी रोड के मौसम विभाग के पास और अब जैसा देख सकते हैं इस बोर्ड पे कि आज का PM 2.5 309 है, PM 2.1 10 है, जो कि वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है, जिसके वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ बनी रहेगी। और आज का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से दिल्ली में ठंड बरकरार रहेगी। कैमरामैन गिट्टी के साथ विजय लक्ष्मी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बिहार के मुंगेर में भी शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। शीतलहर की वजह से बेघर और बेसहारा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए मुंगेर के डीएम ने शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों को कंबल बांटे।